गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लव विद सोल सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो स्मृति रहती है वो रूहानिका को उसकी लाइफ के बारे में सब कुछ बता रही रहती है। और जैसे उसने वादा किया था कि वो 21 दिन तक वो अपनी स्टोरी सुनाएगी जब तक उसके पैर में प्लास्टर है, और वैसे ही वो कर रही रहती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी स्टोरी सुनाती है। अब वो जब स्टोरी में ये सुनाती है कि तनिक्षा जो थी वो स्मृति के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गए थे। वो उसे पढ़ाई में पूरी हेल्प करती थी। एग्ज़ाम्स भी 10th के ऑलरेडी हो चुके थे। 10th के जब एग्ज़ाम्स हो जाते तो उसके बाद जब गर्मियों की छुट्टी लगती है तो उसमें वो लोग हमेशा से साथ में रहते थे। बट इस बार क्या होता है कि जो तनिक्षा की जो स्मृति की दादी रहती है उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और यहाँ पर जो तनिक्षा रहती है वो भी ज़िद करती है कि वो भी जाएगी, तो स्मृति के साथ उसके गांव में जाएगी। क्योंकि तनिक्षा के कोई भी फैमिली मेम्बर्स नहीं रहते, जैसे नाना नानी उनके प्यार नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने उसकी मॉम को बॉयकॉट किया था, क्योंकि वो लव मैरिज करके आई थी। और दादा दादी थे नहीं उसके, तो उसको हमेशा से मतलब पूरी लाइफ वो देहरादून में बिताती थी। उसको कभी वहाँ से बाहर जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन इस बार जब उसे मौका मिल रहा था तो वो मौका कैसे छोड़ती। तनिक्षा यहाँ पे जिद करती है अपनी मॉम से, लेकिन जिसके लिए वो मना कर देते हैं, तो ये डिसाइड करती है कि वो चोरी छुपे चली जाएगी। और देखा जाए तो उसका चोरी चोरी छुपे जाना भी काबिले तारीफ रहता है। और सच बोलूँ तो वो बहुत सही भी डिसीजन रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो स्मृति के बाबा रहते हैं वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन चढ़ जाती है। और ट्रेन चढ़ने के बाद कुछ गंदे लोग उसको गलत तरीके से देख रहे रहते हैं, उसके साथ कुछ बुरा करने वाले रहते हैं। पर वहाँ पर जो तनिक्षा रहती है वो एक पुलिस मैन के साथ आती है, अंकल के साथ, और जिसमें वो हेल्प मांगते हुए वो सब चीज़ें हो जाती है। लेकिन जब नैना की मॉम को ये पता चलता है तो दोनों को थप्पड़ पड़ता है और घर पे वापस लाया जाता है। और उसको ड्राइवर भैया को कहा जाता है कि तुम अकेले जाओगे, ये दोनों बेटियां मेरी यहीं बैठी रहेंगी। अब उसके आगे जब ये सारी बातें चल रही थी तो तनिक्षा की ये सारी बातें जब रूहानिका को बता रही रहती है स्मृति, तो रूहानिका बोलती है वेट 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 होल्ड ऑन, सॉरी, बीच में इंटरप्रेट करने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट मुझे कुछ याद आया। तो स्मृति उसकी तरफ बोलती कि क्या याद आया। तो कहती है यार, याद तो ये चीज़ आई, मुझे बचपन से याद है कि जब मैं छोटी थी तो तुम मुझे पढ़ाती थी, तो तुम भी मुझे बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाती थी जिस तरीके से तनिक्षा ने तुम्हें पढ़ाया है, मतलब प्रैक्टिकली वे में। जैसे मुझे कभी रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में नहीं आता था, या मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में नहीं आता था, कभी फोटोसिंथेसिस समझ में नहीं आता था, या मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था तो मुझे उसका प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देते हुए समझाती थी। तो ये सारी चीज़ें तुमने तनिष्का से सीखी थी? रूहानिका एकदम से स्मृति की तरफ पूछती है। तो स्मृति उसकी तरफ देखते हुए कहते कि हाँ, हम हमेशा से वही चीज़ें करते हैं जो हम अपने बचपन में सीखते हैं। और मैंने ये सारी चीज़ें तनिक्षा से सीखी थी, क्योंकि तनिक्षा का एक ही रूल था कि हमेशा से प्रैक्टिकली नॉलेज बढ़ाओ, ना कि थ्योरेटिकल। क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज तो किताबी ज्ञान है, वो कभी नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप नॉलेज बढ़ाओगे तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। और यही एक चीज़ था जो मुझे हमेशा से फोर्स करती थी, और इसलिए मैंने तुम्हें वैसे पढ़ाया। तो कहती है आपको और कुछ सवाल है या स्टोरी को कंटिन्यू करूं? तो कहती है एक और चीज़ बोलनी थी। तभी स्मृति बोलती कि हाँ बोलो। तो कहती है कि मुझे एक और चीज़ याद आई। उस दिन याद है जब हम लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, मैं दिल्ली जा रही थी और मैं तुम्हें बिना बताए, और उस दिन भी तुम्हारा वो स्पेशल डे था जिसमें तुम मेरे साथ नहीं रह सकती थी। उसके सेकंड डे में तुम्हें बिना बताए दिल्ली चली गई थी अपने एग्ज़ाम देने के लिए। और ट्रेन में वो जो सफ़र हुआ था और तुम काफ़ी डरी हुई मेरे पास भागते हुए आई थी, तो ये सब तुम्हें थोड़ा अंदाज़ा था, इसलिए तुमने मुझे वहाँ पे मेरे साथ ट्रैवल किया और मुझे हमेशा से बोला था ट्रेन में स्लो अकेले ट्रैवल नहीं करना। तो ये सब कुछ लिंक्ड है क्या? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है स्मृति, इसलिए मैं तुमसे साफ साफ पूछ रही हूँ। रूहानिका बोलती है। तभी स्मृति उसकी तरफ स्माइल करते बोलती है सब कुछ लिंक्ड है। द वे आई एम ट्रीटिंग टू यू, द वे आई एम स्पेंडिंग अ टाइम विथ यू, ऑल आर प्री डिफाइंड। मैं अपनी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें कर चुकी हूँ, और मैं उसी अपना एक्सपीरियंस, उसी नॉलेज से तुम्हें अपनी लाइफ में ये चाहती हूँ कि तुम उससे सीखो। मुझे ट्रेन का जो मेरे साथ वो हादसा हुआ था, जिस तरीके से मैं भी डरते हुए भागते हुए तनिक्षा के पास गई थी, मुझे अंदाज़ा ये लगभग था कि ये सब चीज़ें
हो सकती है तुम्हारे साथ। मैं ये नहीं थी कि श्योर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदाज़ा था, क्योंकि वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, लोगों की फितरत, लोगों की सोच एक अकेली लड़की को देख के कभी नहीं बदलती है। वो लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते ही हैं। तो ये बात मेरे ज़हन में थी, बट मैंने उस समय सोचा नहीं था कि ये सब कुछ होगा। बट हाँ, जब मैं तुम्हारे पास थी तो मैं उस समय भी थोड़ी सी घबराई हुई सी थी, सहमी हुई सी थी, और तुम्हारी तरफ देख रही थी और तुम्हें एक ही चीज़ बोल रही थी कि अगली बार कभी तुम सोलो ट्रैवल नहीं करना, क्योंकि उस समय तनिष्का ने मुझे बचाया था और बहुत जालिम लोगों से। लेकिन तनिष्का ने तुम्हारे लिए फाइट थोड़ी ना की थी। मीन्स द वे यू फाइटेड फॉर मी इन द ट्रेन, दिस इज अ 1 पॉइंट एक्स्ट्रा। तभी तो स्मृति हंसती है और कहती है तुम बच्ची ही हो। आई हैव सम पावर्स, दैट्स व्हाई आई एम फाइट। बट उस समय तनिष्का के पास पावर्स नहीं थी, उसके पास एक पावर थी। जो उसका पावर था, उसका दिमाग, वो बहुत लॉजिकली थी, और उसका दिमाग बहुत शार्प था, और वो लाइफ में ना एक आगे बढ़ना चाहती थी। तो उसके लिए ना वो उस तरीके से सोचती थी। तो उस समय उसको पता था कि हाथ पैर से दो लड़कियां अगर लड़ना भी चाहे तो कितना लड़ लेंगी। इसलिए वो इतनी शार्प माइंडेड थी कि वो जब मुझे पूरी बोगी में ढूंढ रही थी, तो वो पुलिस ऑफिसर को साथ में लेके, और वो भी एक फीमेल पुलिस ऑफिसर और एक मेल पुलिस ऑफिसर के कॉम्बो में घूम रही थी। तो उसे एक्चुअल में भी मेल पुलिस ऑफिसर पे भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो फीमेल पुलिस ऑफिसर को भी लेके घूम रही थी। और कहते हैं कि उस समय हमारा इंडियन रूल कहता है कि जब भी अगर आप फीमेल है तो साथ में फीमेल कांस्टेबल होना या फीमेल ऑफिसर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फीमेल ऑफिसर कभी भी मेल ऑफिसर के साथ नहीं जाएगी। ये रूल तो तुम्हें भी पता ही है ना। तो रूहानिका कहती है कि हाँ मुझे पता है। तो ये उस टाइम का रूल है और उस टाइम से वो दिमाग में चलता था। तो यही हमारी स्मृति थी, यही हमारी तनिष्का थी। तभी रूहानिका कहती है तुम्हें पता है स्मृति, व्हेन यू आर जस्ट एक्सप्लेनिंग ऑल दिस स्टोरी ऑफ योर्स, द फेस में जो हमेशा से तुम्हारा जो सैडनेस देखी है मैंने, या फेस में हमेशा से जो चिंता देखी है, वो सब कुछ नहीं है अब तुम्हारे फेस में। तुम्हारे फेस पे अब वो स्माइल, वो एक्साइटमेंट, वो उस चीज़ के बारे में बताने की चीज़ें हैं। तभी स्मृति कहती है क्योंकि हाँ, तनिष्का के बारे में जब भी अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं हमेशा से स्माइल वे में ही आंसर दूंगी। बट ऐसा नहीं है कि वो पेन और वो सब चीज़ें मेरे अंदर नहीं है। ये तो शुरुआती दौर है, कहानी अभी बहुत बड़ी है। और जैसे जैसे कहानी चलती जाएगी वैसे वैसे मेरे फेस के एक्सप्रेशंस, मेरी हर एक एक चीज़ें चेंज होती जाएगी। अब तुम्हें आगे सुनना है या आज तुम्हें मेरे साथ मस्ती मजाक करनी है? कहती ना ना, मुझे अभी वो भी सुनना है कि तुमने गाना है गाने का, तुम्हें ओल्ड सॉन्ग्स का बड़ा शौक है ना, तो मुझे वो वाली भी चीज़ सुननी है कि तुम्हें गाना गाना भी पसंद है। और तुमने तनिष्का के लिए कब गाना गाया वो सब तो तुमने मुझे बताया नहीं। तभी स्मृति उसी तरफ देख के बोलती है बताने दोगी तो बताऊंगी ना, अब स्टार्ट करें? तो वह कहती है कि हाँ। स्मृति अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि उस दिन मैं और स्मृति, उस दिन स्मृति और तनिष्का घर तो पहुंच गए थे, जिससे आंटी जो रहती हैं, जो काफ़ी गुस्से में रहती हैं, मतलब नैना मॉम जो बहुत काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है, और दोनों को तो थप्पड़ पड़ चुका था। उसके बाद वो डांट के उन दोनों को रूम पे भेज देती है। तनिष्का और स्मृति रूम पर चुपचाप चले जाते हैं। स्मृति उसी तरह देख के बोलती है सॉरी, मेरी वजह से आपको डांट पिटी। तो कहती हाँ, तुम्हें, तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ी, ये तो बात सच है। और मुझे उस डांट से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? तुम कितने बेवकूफ़ हो और कितनी ज़्यादा केयरलेस हो स्मृति। मतलब मैं इतने टाइम से तुम्हें समझा रही हूँ चीज़ें, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगी, और शायद उस समय मैं नहीं हो पाऊंगी तुम्हारे साथ। तो किसी से भी भरोसा या किसी पे भी आँख मीच के नहीं रहते हैं। तो कहती है, तभी स्मृति बहुत मासूम नज़रों से सीधा देख के बोलती है तनिष्का, मैंने अब क्या कर दिया जो आप मुझे इतना डांट रहे हो? तभी वो कहती है हाँ, मेरी मासूम सी बच्ची, अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया मैं क्यों डांट रही हूँ तुम्हें? तो कहती है कि मुझे कैसे पता चलेगा, आप बताओगे नहीं तो? तभी वो कहती है तुम्हें तुम्हारे बाबा के साथ रहना चाहिए था ना, अगर ट्रेन में तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो। और
तुम्हें थोड़ी ना पता था कि ट्रेन में मैं आ रही हूँ। वो तो मैं ऐसी मतलब और मैं बोर हो जाती यहाँ पे अकेले, इसलिए मैं आ गई थी। बट अगर मैं उस समय नहीं आती पुलिस ऑफिसर के साथ, तो फिर वो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। तुम कैसे रह सकती हो? तो तभी स्मृति कहती है, बाबा ने सिर्फ इतना कहा था कि वो बस 2 मिनट में पानी की बोतल लेकर आ रहे हैं। मुझे क्या पता था कि वो मतलब छोड़ के चले जाएंगे। और तुम्हें ये नहीं पता था कि गाड़ी में ट्रेन के कपुलिंग वो चेन होती है, उस चेन को खींचना रहता है तो ट्रेन रुक जाती है। तो कहती है, बाबा ने उस बारे में कुछ नहीं बताया था। तुम छोड़ो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। तभी तनिष्का वहां से गुस्से में वॉशरूम में जा रही थी। तभी स्मृति उसका हाथ पकड़ती है, बोलती है, बट आप मेरे साथ वहां पर क्यों आए थे? क्योंकि मुझे तुम्हें अकेला छोड़ना या तुम्हें अकेला करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी स्मृति बोलती है, पर क्यों? तो कहती है, पता नहीं, अब तुम मुझसे हाथ छोड़ो, मुझे थोड़ा सा गर्मी लग रही है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा स्वेटी स्वेटी हो गई हूँ। रुको, मैं जाके फ्रेश होकर आती हूँ। ऐसे कहके तनिष्का वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे स्मृति भी थोड़ा सा मासूम सा चेहरा लेके बैठी रहती है। थोड़ी देर में वो भी फ्रेश होती है और दोनों नीचे की तरफ जाते हैं। और अब उनकी गर्मियों की छुट्टी लग चुकी थी तो कुछ ऐसा था नहीं, तो वही साइकिल में घूमना, साइकिल में घूमते रहते थे। थोड़ी देर वॉलीबॉल खेलते थे, उसके बाद थोड़ा सा बास्केटबॉल खेलते थे। और बास्केटबॉल एक्चुअली इन लोगों ने नया सोचा था कि बहुत बोर हो चुके हैं, कुछ नया करना। लेकिन बास्केटबॉल में कोई चैंपियन नहीं था। इवन उन लोगों से तो बास्केट में बॉल ही नहीं जाती थी। वो बस ट्राई करते रहते थे, ट्राई करते रहते थे, लेकिन वो कभी नहीं जाती थी। पर एक बोलते हैं ना कि जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो यू वांट टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, तो उसी तरीके से वो दोनों अपनी न्यू न्यू चीज़ें कर रहे थे। वहाँ पर वो पियानो में एक्सपर्ट हो चुकी थी तनिष्का, तो वो पियानो हमेशा से बहुत प्यार से पियानो बजाती रहती थी। और यहाँ पर स्मृति उसके पियानो को सुनती रहती थी, कोशिश तो वो भी करती थी। अब ऐसे समय बीते जा रहा था, थोड़े दिन में जो बाबा गए थे वो बाबा भी वहाँ से वापस आ जाते हैं। और दादी की जो तबीयत खराब थी उसकी, वो दादी की तबीयत भी ठीक हो जाती है। अब वक्त आ चुका रहता है कि जब गर्मियों की छुट्टी आधी खत्म हो जाती है और उसी ड्यूरेशन में रिजल्ट घोषित होता है। रिजल्ट जो रहता है, एक जो हमारी तनिष्का का रहता है वो 12th का रहता है, और यहाँ पर जो स्मृति रहती है उसका 10th का रहता है। तो जब 10th 12th का रिजल्ट सबसे पहले आता है, तो 12th के रिजल्ट आता है तो तभी वहाँ पे पता चलता है कि 85% हमारी तनिष्का ने स्कोर किया है। और तनिष्का का उस ज़माने में 85 स्कोर करना मतलब वो पूरे देहरादून की टॉपर थी। उस देहरादून सिटी के वो टॉपर थी। हालांकि ऑल ओवर देखा जाए, जब वो जैसे दिल्ली आसपास के जितने एरिया देखा जाए उसमें वो मतलब थर्ड या फोर्थ टॉपर थी, बट देहरादून की वो सबसे बड़ी टॉपर थी। और जब ये बात सुनती है तो पूरा घर एक्साइटेड हो जाता है, एकदम खुशी से मारे माहौल नहीं होते। तनिष्का उस दिन काफ़ी खुश थी क्योंकि उसने वो चीज़ अचीव करी थी जो वो एक्चुअली में डिज़र्व करती है और जिसके लिए उसको पता था। वो इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है जब उसका रिज़ल्ट निकलता है। और जब रिज़ल्ट देखने के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे कंप्यूटर्स तो हर किसी के पास रहते नहीं थे। तो वो लोग थोड़ा सा दूर जाके कहीं ना कहीं से पता करके आते, तो साइकिल में चलाकर ये दोनों गए थे। और वहाँ पर मतलब बाजू में स्मृति रहती तो वो उसके इतना हक करने लग जाती है, इसे हक करने लगती है और हक करते करते उचक रही रहती है। और इतनी खुशी के मारे जो तनिष्का रहती है उसे गालों पे भी किस कर देती है, जिसको देख के स्मृति को कुछ अजीब सा फील होता है और वो थोड़ी सी टेंशन में रहती है कि ये क्या था। और सब लोग एक्साइटेड होते हैं और उसके जो बाबा मतलब जो तनिष्का के जो फादर थे वो बिजनेसमैन थे, तो वो वहीं पे इधर तो ऑल ओवर मतलब इधर थे ही नहीं, तो वो बाहर रहते हैं, तो वो वहाँ से भी रिजल्ट देख के पता कर लेते हैं। इस तरीके से तनिष्का का रिजल्ट के बारे में सबको पता चलता है। और यहाँ पे मैं आपको बेसिकली एक बार बता दूँ कि तनिष्का ने मैथ साइंस लिया था और वो मैथ साइंस में बहुत अच्छा सा स्कोर करती है, 85%। फिर ये लोग जब साइकिल में जब घर वापस आते हैं तब जो नैना मॉम रहती हैं वो हाथ में इतनी बड़ी मिठाई का डब्बा और साथ ही साथ एक थाली तैयार करती हैं जिसमें दिया रहता है, थोड़े बहुत मतलब कुमकुम वगैरह रहता है, थोड़ा सा टीका वीका लगाने के लिए, और उसको बहुत अच्छे से गले लगते हैं।
पूरा घर गूंज उठा था। 85% वो नाच रही थी, गुनगुना रही थी, और उसके बाद आजू बाजू सब लोगों की जगह मिठाइयाँ बांटी जा रही थी पूरे सर्वेंट्स को। पूरी उसकी उसका जो एक तरीके से उसका जो सेलिब्रेशन था वो जोरों शोरों से हो रहा रहता है। तभी उसकी मम्मी बोलती कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारे बाबा भी बोल रहे थे कि अगर तुम्हारी ग्रैंड पार्टी सेलिब्रेशन करना है तो वो भी आ जाएंगे। पापा को आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, पापा 1 हफ्ते बाद आ रहे हैं। तो तुम्हें कहाँ घूमने जाना है, तुम्हें क्या करना है, सब पापा ने अलाउ किया है। तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तभी वो हंसते हुए बोलती है कि रुको मम्मा, इतनी जल्दी क्या है, 2 या 3 दिन के बाद स्मृति का भी रिजल्ट आने वाला है। फिर उसका रिजल्ट कैसे आता है उस पर हम डिसाइड करेंगे, अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। स्मृति का फेस एकदम से ऐसा हो जाता है, नैना मॉम उसकी तरफ देखने लगती है, वो नैना मॉम की तरफ देखने लगती है, मुझसे उम्मीद मत रखना। तभी तनिष्का जाते जाते कहती है, तुमसे उम्मीद है स्मृति मुझे, सोच लेना, जितने परसेंटेज मैंने बोले थे उतने परसेंटेज आने चाहिए। पढ़ाया मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें, मैं तुम्हें कब कह रही हूँ कि तुम 85% स्कोर करो मेरे जैसे, पर जितना मैं तुम्हें बोल रही हूँ तुम्हें उतना स्कोर करना पड़ेगा। वो एकदम से मायूस सी बच्ची जो स्मृति रहती है वो एकदम से नैना मॉम की तरफ देख के बोलती है, मम्मा प्लीज बोलो ना। तो कहती है कि कांट डू इट, अगर तनिषा ने कहा है तो क्या है। तुम्हें पता है इस घर में मैं सबसे बड़ी हूँ, लेकिन तुम चलती तनिषा की है। तनिषा वॉज लाइक लेडी बॉस, तो वो हमेशा से अपनी चलाती है, वो बचपन से ही थोड़ी सी इस टाइप की रही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। वक्त इसी तरीके से बीत रहा था और थोड़े टाइम के बाद हमारी स्मृति का भी रिजल्ट आ जाता। अब स्मृति के रिजल्ट आने पे भी दिल एकदम धक धक स्मृति का हो रहा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा धक धक अगर किसी का दिल हो रहा था तो वह तनिष्का का हो रहा था। तनिष्का भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो उठते से ही पहली बार मंदिर जाती है, प्रे करती है कि स्मृति के बहुत अच्छे मार्क्स आए। और स्मृति को जब ये बात पता चलती है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि तनिष्का जो मतलब खुद अपने लिए प्रे नहीं करती बट मेरे लिए प्रे कर रही है, बहुत बड़ी बात है। और जब कोई आपके लिए इतना गैस्चर आपके लिए इतना अच्छा करता है और आपके लिए इतना प्रे करता है और आपके लिए इतना सब कुछ करता है ना, तो वो फीलिंग्स जो रहती है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग होती है और एक माइंड ब्लोइंग फीलिंग होती है जो एज कम्पेयर टू कुछ और होती है, क्योंकि आपके लिए कोई सोच रहा है, और ये बिगेस्ट फीलिंग होती है। और उसके अंदर भी वो फीलिंग्स आ चुकी थी। मतलब स्मृति को अब कहीं ना कहीं एक अजीब सी फीलिंग आने लग गई थी तनिष्का के लिए। वो फीलिंग्स क्या थी उसे पता नहीं था, बट वो अब एक अलग सा फील करती थी। थोड़ा टाइम के बाद जब तनिष्का वहाँ से आती है, अपनी साइकिल उठाती है और साइकिल में बोलती है चलो बैठो। अब मैं यहाँ पे बता दूं, साइकिल दोनों को चलानी आती थी, बट जब तनिष्का साइकिल पे बैठी थी तो स्मृति हमेशा से उसके पीछे ही बैठेगी, कभी भी तनिष्का स्मृति के पीछे नहीं बैठती थी। अब ये उसका था तो था। और ऐसे जोरों शोरों से ये लोग अपनी गाड़ी को स्पीड में बढ़ाते हुए चले जाते हैं। जब ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो जाने के बाद वहाँ पहुँचते हैं स्पीड में, और वो मतलब एक बहुत दूर, यहाँ से 2 या 2.5 किलोमीटर के गैप में एक स्टूडियो था। 2-2.5 किलोमीटर के गैप में एक स्टूडियो, मतलब स्टूडियो बोली सॉरी, नेट कैफे था। नेट कैफे पे वहाँ पर जाते हैं, वहाँ कंप्यूटर पे बैठ के सर्च करते हैं। तो सर्च करने के बाद पता चलता है कि हमारी स्मृति पास हो गई है। और स्मृति यहाँ पे रिजल्ट देख नहीं रही थी, स्मृति बस थोड़ा सा पीछे जाके अपनी दोनों फिंगर्स को क्रॉस करते हुए बोली थी, भगवान बचा लेना बचा लेना बचा लेना, किसी से नहीं बचाना तो सिर्फ और सिर्फ इनसे ही बचा दो, तनिष्का से बचा दो प्लीज, तनिष्का से बचा दो। वो इस तरीके से अपने आप के कंटिन्यू वो इसी तरीके से बोले जा रही थी। थोड़ी देर के बाद जब तनिष्का पूरा रिजल्ट देती है और उसका प्रिंट आउट निकलवाती है और उसके बाद बोलती है चलो घर, तो स्मृति की यहाँ तो हार्ट बीट बढ़ रही रहती है। तो स्मृति बोलती है कि क्या हुआ है, रिजल्ट क्या हुआ है, क्या हुआ है, बताओ तो सही। मतलब तो बोलती घर चल के बता दूंगी ना, पास हो गई हो ना, बात खत्म, चलो। वो उसे कुछ भी नहीं बताती है, साइकिल की स्पीड से वो चलाती है। फिर उसके करीब 15-20 मिनट के बाद वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर होती है तभी नैना मॉम भी ऐसे खड़ी रहती है, बोलती कि क्या हुआ। तो कहती है कि मॉम
इतना ज़्यादा ये जो आप कर रही हो ना, ये सब मत करो, इतने अच्छे परसेंटेज नहीं आए उसके। तो वो कहती है कि तभी नैना मॉम भी एकदम से उदास हो जाती है और स्मृति की तो रोने जैसी हालत हो जाती है। तनिषा वहाँ जाके कुर्सी पे बैठ जाती है, लेकिन वो एक बार भी स्मृति की तरफ नज़र उठा के नहीं देखती है। तभी नैना मॉम आके उसे बोलती है कि कितने परसेंटेज बने? तो कहती है पता नहीं। तो कहती है क्यों, रिजल्ट देखने गई थी ना? तो कहती है कि तनिषा ने देखा और उसी ने किया, मुझे नहीं पता। तभी थोड़ी देर के बाद उसकी मॉम कहती हैं कि परसेंटेज कितने बने हैं ये तो बताओ। तो कहती है ये लो। तभी वो कहते हैं अरे तुम उसको डरा क्यों रही हो? तो अरे उसको इतना डराया क्यों? अरे स्मृति 75% बने। तो बोलती है 75 बहुत ज़्यादा तो बने। तो वो कहती है कि तभी तनिषा वहाँ पे खड़ी होती है और उसकी मॉम और स्मृति जो आजू बाजू में उसके खड़े रहते हैं, वो एकदम से स्मृति की तरफ नज़र उठा के देखती है। तुम्हें पता था कि 75% बनेंगे? तो कहती है कि हाँ बनेंगे, पता था मुझे। तो कहती है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ था? लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्मृति। अगर तुम अपने ऊपर भरोसा नहीं रख सकती हो, अपने ऊपर तुम्हें 100% श्योर नहीं है, तो तुम दूसरों के लिए क्या करोगी? दूसरे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तुम लाइफ में कुछ अचीव कर सकती हो। और हाँ 75% बने और मैंने तुमसे इतने ही परसेंटेज का बोला था। तो यस, तो इस सिचुएशन से तुमने क्या सीखा कि कोई को तुम्हारे पर भरोसा हो या ना हो, तुम्हें खुद पे भरोसा होना चाहिए और खुद पे खुश रहना आना चाहिए। और ऐसा बोल के तनिषा वहाँ से चली जाती है। स्मृति नैना मॉम की तरफ देखती रही और तनिषा के पीछे भागती है। तनिषा रूम के अंदर जाती है और तभी स्मृति एकदम से रूम में अंटर होती है और गिरने लग जाती है। तनिषा उसे बहुत टाइटली एकदम से उसको गोदी में हग करती है और दोनों एक दूसरे को पकड़ते हुए बेड पे गिर जाते हैं। और फिर यहाँ पर दोनों गिरते हैं और तनिषा के जो लिप्स होते हैं वो स्मृति के लिप्स से टच हो जाते हैं। पर इस बार जब वो लिप टच होते हैं तो दोनों की आंखें तो फटी रहती हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद तनिषा अपनी आंखें बंद कर देती है और वो लिप पे किस करने लग जाती है स्मृति के लिप्स को। और वो काफ़ी पैशनेट तरीके से एक किस कर रही रहती है और यहाँ पर स्मृति भी उसे धक्का देना या दूर करना कुछ नहीं करती है। वो भी उसे बहुत उसकी किस में उसका साथ देती है। और थोड़ी देर के बाद वो दोनों किस हो जाती है। उनको एकदम से आहट होती है, जो हमारे किसी के आने की आहट, और वो आने की आहट उसके स्मृति के बाबा की होती, क्योंकि पापा तो आखिर वही हैं, तो उनको भी जानना रहता है रिजल्ट के बारे में, तो पता चलता है। तो ये दोनों अलग होते हैं और एक दूसरे से कुछ बात करते हैं। उससे पहले बाबा आ जाते हैं और बाबा स्मृति को बोलते हैं कि बेटा कितने परसेंटेज आए? तो 75। तभी बोलते हैं अच्छा वाह, चलो 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 अपन मंदिर चलते हैं। और ऐसे कह के वो उनका हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। स्मृति पीछे टर्न होके बोलती है आप चलोगी? तो कहती है मैं हुआ ही मंदिर, तुम जाओ। और ऐसे कह के वो चली जाती है। थोड़ी देर में जो स्मृति होती है पूरे रास्ते पर यही सोचती रहती है ये क्या था और ये क्यों किया तनिषा ने, मतलब उसके सवाल रहते हैं। और यहाँ पे तनिषा को अच्छा भी लगता है और वो थोड़ा सा ये सोचती है कि स्मृति उसके बारे में क्या सोचेगी। तो यहाँ पे दोनों का होता है। थोड़ी देर के बाद जो बाबा रहते हैं वो आ जाते हैं और ये लोग एक दूसरे से कभी इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते, क्योंकि स्मृति को हमेशा से डर लगता था कि कभी वो इस बारे में टॉपिक से बात करेगी तनिषा से तो गड़बड़ाहट, मतलब गड़बड़ हो जाएगी। और अगर यहाँ पर मैंने बात करी, मतलब कौन तनिषा बोलती थी कि इस बारे में बात करूँगी तो शायद स्मृति को बुरा लग जाए। दोनों इस चीज़ पर बात ही नहीं करते और ऐसे ही उनकी कितनी बार किस हो चुकी रहती है, बट कोई एक दूसरे के बारे में बात करना ही नहीं चाहता और कोई कुछ कहता भी नहीं है। वक्त हालात इसी तरीके से बीत रहे थे। फाइनली अब डैड आ जाते हैं, जो हमारे तनिषा के डैड रहते हैं। और तनिषा के डैड और उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहती है कि मतलब मैंने 85% क्रॉस किए हैं, इसलिए आप मुझे कुछ गिफ्ट करना चाहती हो? तो कहती है कि हाँ, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो वो उसे बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं कि जैसे कि उसको गाड़ी चाहिए तो वो गाड़ी दिलाकर देंगे, या फिर वो उसे ये कहते हैं कि तुम्हें अगर घूमने जाना है तो तुम घूमने जा सकती हो,
या फिर तुम्हें ग्रैंड पार्टी चाहिए तो पार्टी दे दो, या फिर कुछ भी टॉय वगैरह जो तुम्हारी इच्छा हो चाहिए। जैसे अभी कंप्यूटर लेटेस्ट आया है तो वो कंप्यूटर बोलते हैं उसको चलाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, डैड मैं ट्रैकिंग पे जाना चाहती हूँ। तो उसके डैड बोलते हैं, देहरादून की ट्रैकिंग? तो कहती है कि हाँ, देहरादून की ट्रैकिंग है, वो एक दिन की है, मतलब मुझे नाइट आउट बाहर करना है, तो क्या आप मुझे इसकी इजाज़त दोगे? जिस पे वो उसके डैड कहते हैं कि नहीं, मैं इसकी इजाज़त तुम्हें नहीं दूंगा। तो वो कहती है, बस फिर डैड, फिर आपको देना तो अपने मर्जी का ही है, तो फिर आप अपनी बेटी से पूछते क्यों हैं? और ये बात पे गुस्सा होकर वो वहाँ से चली जाती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। आगे की स्टोरी भी बहुत लाजवाब है, जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।